पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोटा नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। कुछ फिल्में नहीं होती बल्कि एक मूवमेंट बन जाती हैं। द बंगाल फाइल्स भी ऐसी ही एक फिल्म है। विवेक अग्निहोत्री की ट्रुथ ट्रायोलॉजी का आखिरी चैप्टर। द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स के बाद अब उन्होंने बंगाल की सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश की है। यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। सवाल यही है कि क्या ये सब बस एक मूवी है या एक कलेक्टिव अवेकनिंग। तो आइए जानते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर वीडियो को आगे देखें। तो भाई फिल्म हमें ले जाती है 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और बंगाल के विभाजन के बाद की त्रासदी की तरफ। ये वो हिस्सा है भारतीय इतिहास का जिसे या तो इतिहास की किताबों में छुपा दिया गया या धुंधला कर दिया गया। यहाँ टैगलाइन ट्रुथ अबव सिनेमा बिल्कुल फिट बैठती है। ये फिल्म एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बनी है बल्कि सच्चाई को आईने की तरह दिखाने के लिए बनी है। कहानी की शुरुआत होती है शिवा पंडित यानी दर्शन कुमार से, जो एक कश्मीरी पंडित ऑफिसर हैं और बंगाल आते हैं गीता नाम की लड़की यानी सिमरत कौर की तलाश में। गीता और उसका लवर अमरजीत अरोड़ा दंगाइयों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तलाश जल्द ही इतिहास के सबसे खूनी अध्यायों में बदल जाती है। कहानी बार बार अतीत और वर्तमान के बीच घूमती है और हमें उन पन्नों तक ले जाती है जहां सिर्फ दर्द, डर और खून लिखा है। अब इन एक्टर्स की परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। कास्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने जान लगा दी है। सिमरत कौर और नमाशी चक्रवर्ती अच्छे लगे हैं। दर्शन कुमार ने हमेशा की तरह असर छोड़ा है। शाश्वता चटर्जी ने सरदार हुसैन जैसा खौफनाक किरदार इतनी दमदार तरीके से निभाया है। बेटा अपना नाम बता। तैमूर। लेकिन सोचो सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बने, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। कि आप उनसे कुछ पल के लिए ही सही नफरत करने लगते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म की जान है पल्लवी जोशी। भारती माँ के किरदार में उनकी हर डायलॉग डिलीवरी, हर एक्सप्रेशन आपको भीतर तक झकझोर देती है। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। अनुपम खेर बापू और मिथुन चक्रवर्ती मैडमैन के रोल में बेहतरीन दिखे हैं। फिल्म में कई डायलॉग ऐसे हैं जो लंबे समय तक याद रखे जाएंगे, जैसे भारत दो नहीं बल्कि कई देशों में बटा हुआ है, जाति, वर्ग और तमाम दरारों में। ये लाइनें सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि समाज की हकीकत का आईना है। अब फिल्म की विजुअल्स और प्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन बेहतरीन है। हर सेट, हर बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। आपको सच में लगेगा कि आप 1940 के दशक में बंगाल पहुंच गए हैं। और फिर आते हैं विजुअल्स पर। सड़कों पर बिखरी लाशें, खून से सनी धरती, खंभों पर लटके शव, ये सब देखकर लगता है जैसे इतिहास स्क्रीन तोड़कर बाहर निकल आया हो। पहला हाफ थोड़ा स्लो सा लगता है, लेकिन सेकेंड हाफ आपको सीट से ऐसे चिपका के रखेगा कि आप हिल भी नहीं पाएंगे। ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा का मेल लगता है और उसका असर बहुत गहरा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। विवेक अग्निहोत्री का डायरेक्शन रॉ और अनकम्प्रोमाइजिंग है। उन्होंने किसी भी चीज को ग्लैमराइज करने की कोशिश नहीं की है जिससे वो फेक लगे। ना हिंसा को कम करके दिखाया है, ना दर्द को हल्का किया है। उन्होंने सब कुछ ज्यों का त्यों परोस दिया है। यही वजह है कि ये फिल्म दिल पर चोट करती है। ये मूवी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, देखिए, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक है। इमोशनल है और कहीं कहीं डराने वाली भी है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। क्रेडिट्स रोल होते हैं, लेकिन दिमाग में सवाल और तस्वीरें घूमती रहती हैं। आप सोचने लगते हैं कि भारत की असली हिस्ट्री क्या थी और हमें क्या पढ़ाया गया है।
अगर आपको लगता है कि सिनेमा सिर्फ गानों और डांस का नाम है तो ये फिल्म आपको सच्चाई का करारा झटका देगी। ये एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक इमोशनल पनिशमेंट है जिसका मकसद है कभी मत भूलना। कंक्लूजन की बात करो तो ये फिल्म सिर्फ थिएटर में नहीं चलेगी, ये आपके दिमाग में बार बार चलेगी। वो विजुअल्स, वो डायलॉग्स, वो चीखें, सब कुछ आपके भीतर दर्ज हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछें कि आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं, तो अगर आप सच का सामना कर सकते हैं तो ज़रूर देखिए, लेकिन तैयार रहिए, ये फिल्म आसान नहीं है। और हाँ, अगर आपने फिल्म देख ली है तो नीचे कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर देंगे, आपको कैसी लगी। और अगर देखने वाले हैं तो अपने दोस्तों और परिवार को भी लेकर जाइए ताकि वो भी सच को महसूस कर सकें जिसे सालों से दबा दिया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।